स्टार्ट। हेलो हेलो दोस्तों, आपका टारगेट वित्त एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, तो आज हिंदी की प्रैक्टिस संख्या 5 मेरे द्वारा कराई जा रही है। इसी के साथ खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना। नानी याद आने का मुहावरा क्या होगा? एक शब्द पूछ रहा, सार्थक शब्द। नानी को याद करना, छुपकर बैठ जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, या किसी से मिलने का मन करना। नानी को याद करना ये तो है नहीं, छुपकर बैठ जाना ये तो डर जाना किसी से, इसका हो जाता डर कर बैठ जाना। मुसीबत देखकर घबरा जाना या किसी से मिलने का मन करना। नानी याद आना मतलब नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, किसी से मिलने का मन ना करना। ये भी एक तरह के छिपना किसी से। अशांत मन होता है तो तब क्या करते हैं, हम दुनिया से दूर हो जाते हैं और हम एकांत देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र की सीमा अनंत है। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। अंतहीन, अंत, अनंग, असीमित। हमारा आंसर क्या होगा? किसका पूछ रहा है? अनंत का। अनंत विलोम किसे कहते हैं? उल्टा, विपरीत। अंतहीन, अंत, अनंग। हमारा आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। अगला, बाहरी, पिछला, कैसा। हमारा आंसर आएगा कैसा, क्योंकि ये तीनों अव्यय से बने विशेषण शब्द है। तो कौन सा नहीं होगा हमारा? डी। आंसर नंबर डी, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने का कहा। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शिक्षिका, विद्यालय, खेलने को कहा, अंताक्षरी। हमारा आंसर क्या होगा? 10 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। शिक्षिका, विद्यालय, खेलने को कहा, अंताक्षरी। हमारा आंसर आएगा, ये गलत है। आंसर नंबर डी, अंताक्षरी। शुद्ध होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। बजवाना, बजना, बजाना, कराना, करना, करवाना, उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनवाना या सुनाना। हमारा आंसर क्या होगा? आपको 10 सेकंड दी जाती है, सही आंसर बताइए। मूल क्रिया, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। बजवाना, बजना, या बजाना, कराना, करना या करवाना,
उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनवाना, सुनाना। हमारा आंसर आएगा सी। सही शब्द क्रम चुनिए, सही क्रम शब्द चुनिए। कौन सा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का। आंसर सी, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, दोपहर। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? निम्न में से क्या होगा? का अर्थ होता है दो पहरों का संग्राम। का अर्थ होता है दो पहरों का संग्राम। का अर्थ होता है दोपहर का, दो पहरों का कदाचार। का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार। हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोपहर का अर्थ क्या होता है? आपको 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। हमारा आंसर आएगा दो पहरों का समाहार, दोपहर। इसका क्या हो गया? दोपहर। दोपहर, दो पहरों का समाहार। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका खंडन ना हो सके, जिसका खंडन ना हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। खंडित, खंडनीय, अखंडनीय, समूल। देखिए, खंडित जिसका खंडन हो सके या जिसका खंडन किया जा सके। जिसका खंडन किया जा सके। जा सके, वो क्या होगा? खंडित। खंडनीय, इसका भी अर्थ वही हुआ। अखंडनीय, समूल। हमारा आंसर आएगा सी। जिसका खंडन ना हो सके उसका होता है आंसर सी, अखंडनीय, समूल। जिसका मूल हो, जिसका कोई मूल हो, जिसका कोई मूल हो। वो होगा समूल। और जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, वो क्या हो गया? जिसका कोई मूल ना हो, अमूल, अमूल्य या अमूल। हमारा आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित शब्द समूह के लिए रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, अत्र। हमारा आंसर क्या होगा? पूछ किस कह रहा? मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा।
हमारा आंसर क्या होगा? तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, अत्र। हमारा आंसर आएगा सर्वत्र। जो जो किसी भी जगह पे जा सके, जो जो किसी भी जगह है जा सके, वो हो गया सर्वत्र। अत्र, अत्र, अन्यत्र, जो कहीं ना हो। तत्र, यहां, अत्र, यहां, तत्र, वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस जल में अनेक जीव हैं। किसका पूछ रहा है? जल का। रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। जल का क्या पूछ रहा है? विलोम, उल्टा। जल का क्या होगा? सलील, तालाब, थल, स्थान, क्या होगा? हमारा आंसर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी दीजिए। हमारा आंसर आएगा थल। इस जल में अनेक जीव हैं, जल का उल्टा थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तिरंगी नीति, दुरंगी नीति, सवारी नीति, सफल नीति। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होंगे। इसका एक आंसर क्या होगा? इसका पूछ रहा वो, दो घोड़ों पर सवार होना। इसका आएगा दुरंग नीति। तिरंगी नीति मतलब तीन तरीके से सोचना या तीन रणनीति अपनाना। तीन रणनीति अपनाना या नीति अपनाना। तीन नीतियों पर कार्य करना। नीतियों पर कार्य करना। क्या हो गया? तिरंग नीति। दुरंग नीति यानी कि दो घोड़ों पर सवार होना। सवारी नीति किसी चीज को एक दिशा में देखना या किसी चीज को एक ही दिशा में निर्धारित करना, उसे बोलते हैं सवार नीति। सफल नीति यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह से सफल होना। किसी भी तरीके से सफल होना सफल नीति में आएगा वो। या फिर चाणक्य नीति। चाणक्य नीति क्या थी? कि हमें साम दाम दंड भेद सब अपना लो, लेकिन क्या होना? हमें सफल होना है। तो हमारा आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ है अधिक खाने वाले को कम देना, ऊंट को जीरा खिलाना, खाने में जीरा डालना या मित्रता करना। हमारा आंसर क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा आंसर आएगा अधिक खाने वाले को कम देना। अगर इसे हम वाक्य प्रयोग करें तो इसका प्रयोग होगा, राम
राम को 4 रोटी की जरूरत थी। 4 रोटियों की जरूरत थी। उसे 3 ही रोटी दी तो यही हुआ कि ऊंट के मुंह में मुंह में जीरा। मुंह में जीरा। वाली कहावत शुरू हो गई। यहां पर क्या हुआ कि अधिक खाने वाले को कम देना। क्या हुआ? ऊंट के मुंह में जीरा। हमारा आंसर 11 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। इसमें क्या पूछ रहा? अशुद्धि पूछ रहा है। गलत कौन सा है? गलत क्या है इसमें से? वह आया परंतु मैं नहीं गया। आया गया परंतु वह। वो आया परंतु आया तो सही है, गया भी सही है, वह भी सही है, लेकिन गलत क्या हुआ हमारा? परंतु। गलत क्या हुआ? सी। क्योंकि परंतु कैसे लिखा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है या दिया है। दत्तचित्त, विषयचित्त, अग्रसोची, अग्रगामी। हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, दत्तचित्त। हमारा आंसर आ गया दत्तचित्त। विषयचित्त, किसी विषय में लगाना, किसी विषय में लगाना। किसको? मन को में लगाना। अग्रसोची यानी आगे की सोचना। आगे की सोचना। अग्रगामी, आगे की, ग्रामी आगे चलना या आगे रहना। तो हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय भारत का ताज है। हिमालय भारत का ताज है। क्या पूछ रहा है? हिमालय भारत का ताज है।
रेखांकित शब्द हिमालय का पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द का उचित रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रभा, गिरिराज, शरण, आसव। हमारा आंसर क्या होगा? हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज है। प्रभाव, शरण और आसव, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन के लिए अगणन, गणना, शरण, नूतन। गणना, जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। शरण, किसी की शरण में किसी के शरण में जाना, यानी कि किसी के सामर्थ्य में जाना। किसी के शरण मतलब होता है किसी के साथ ही रहना, एक तरीके से उसे ना देखना, ना कुछ बोल रहा है तो ना कुछ करना। नूतन माने होता है नया होना, नूतन, नया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हुआ? आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आंसर नंबर आया अगणन, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके। आकलन का अर्थ हो गया अगणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निर्देश निम्न गद्यांश सब कुछ में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। पद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश 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 की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समय भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश डैश है। यहां से होंगे हमारे क्वेश्चन शुरू। सोलहवां क्वेश्चन पूछ रहा है, रिक्त स्थान ए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? सभी, पूरे, अधिक। हमारा आंसर आएगा ए। अब कैसे? सर्वांगीण। देखते हैं, पीपीटी देखो यहां पर राष्ट्र के सर्वांगीण यहां पे आ जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण। सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र
निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश डैश डैश। तो चरित्रवान के लिए यहां पर क्या होगा? यहां पर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्रीय, यहां पे आएगा हमारा राष्ट्रीय। देखिए पीपीटी, फिर चलते हैं हम अपनी पीपीटी पर। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजना के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की, यह लिख हम राष्ट्र, देखिए कंप्लीट होता है, राष्ट्र की सर्वसंपदा है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द निम्न में इनमें से क्या होगा? हितकारी, लाभकारी, कल्याणकारी, मनोहारी। किसके लिए पूछा? देखो फिर हम पहुंचते वहां पर पीपीटी पर अपनी में। सर्वोत्तम जनतंत्र के लिए एक महान योजना है, तो हितकारी होगी, लाभकारी होगी, कल्याणकारी होगी या मनोहारी होगी। तो हमारा क्या होगा पर के लिए? तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। कौन सी है? कल्याणकारी। कल्याणकारी योजना जन समाज में राष्ट्र संस्कृति। क्वेश्चन नंबर आगे इसका आ जाएगा हमारा क्या? सी, 18 का सी। अब 19 में देखिए, रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द में से क्या होगा? राज्य, लोग, राष्ट्र, समाज। आंसर नंबर तो डी होगा, लेकिन देखते हैं आगे, फिर पीपीटी पहुंचते अपने पे के लिए महान योजना जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, जन संस्कृति ऑप्शन है हमारा जन संस्कृति, राज्य, लोग, राष्ट्र, समाज। तो जन संस्कृति, समाज, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समय भ्रष्टाचारी के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। हमारा आंसर आएगा ये सी। आप देखिए पीपीटी दोबारा गद्दार से देखते अपना। अब देखिए यहां पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समय भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। क्या आ जाएगा? सोपान। अब हम चलते अपने क्वेश्चन पर, 16 से क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, रिक्त स्थान में एक के लिए सर्वांगीण उपयुक्त शब्द निम्न से क्या होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 सर्वांगीण, जो मैंने पीपीटी में दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? राज्य, मोहल्ले, राष्ट्र, प्रदेश। इसका आंसर क्या होता हमारा? राष्ट्र, जो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था अभी गद्यांश का। अब देखिए आगे, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? हितकारी, लाभकारी, कल्याणकारी, मनोहारी। आंसर क्या होगा हमारा? कल्याणकारी। आंसर आ गया कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? राज्य, लोग, राष्ट्र या समाज। हमारा आंसर आएगा समाज। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का आंसर लास्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तरीका, रास्ता, सोपान। हमारा आंसर हो गया अब 20 का थर्ड, तीसरा, सोपान। आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हो तो मत। थैंक यू। आप बताइए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? 1 मिनट दिया जाते हैं आपको। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन, कोई कल का क्वेश्चन, पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? फिनिश करें क्लास? बताइए जल्दी। ठीक है, थैंक यू।